तो आज फिर स्टार्ट करते हैं प्रेशर ऑफ गैस से। पिछला थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्या देखा था हमने। ठीक है, तो दिस इज द लेक्चर ऑफ नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस, आरएमएस स्पीड और ट्रांसलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, ये चीजें हम देखेंगे आज। तो लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? बॉयल्स लॉ किसी को पता है क्या? बॉयल्स क्या होता है? बॉयल्स ने क्या किया था? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। यस, केस के लिए उसने टेम्परेचर को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। तो हमारा जो वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के, है ना। उसके बाद चार्ल्स की बात करें, यस, टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो चार्ल्स वाइसम ने क्या किया? प्रेशर कांस्टेंट रखा था। प्रेशर इन्होंने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। उसके बाद आए कौन? गैलुसेक। इन्होंने क्या किया? कांस्टेंट रखा था वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम इन्होंने कांस्टेंट रख दिया था। तो हमारा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था टेम्परेचर। ये कुछ बातें थी। एवोगैड्रो था, उन्होंने क्या किया? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कांस्टेंट कर दिया। तो किसी भी गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इन तीनों चीजें अगर कांस्टेंट है तो बराबर होते हैं, इन्होंने ये बोला। अब इन तीनों तीनों चारों चीजों को जब अब कोई गैस फॉलो करती है तो वो क्या कहलाती है? आइडियल गैस कहलाती है हमारे पास। उसके लिए इक्वेशन हमारे पास थी P इज इक्वल टू nRT। ठीक है, एक और चीज हम लिखते हैं इसमें, P rho RT बाय M, है ना। एक फॉर्मूला ये भी था, याद है कि भूल गए? यही यस था ना, सर। कैपिटल एम था यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास था। ठीक है, तो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। द वॉल्यूम V of an enclosure contains a mixture of three gases, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रखी हुई है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंटेनर का कितना है? T है। तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। उसी से हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। बस नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है। हो रहा है क्या? बहुत सिंपल है बच्चों, देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीजें दी। ठीक है, सो इसका मास हमें दिया हुआ है 16 ग्राम, इनका दिया हुआ है हमें 28, और इनका दिया हुआ है हमें 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने होते हैं? एनओटी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना होता है? O2 का 32। यही होता है ना, जानते हैं सब केमिस्ट्री के अंदर। यस सर। यस, है ना। सो यहाँ से नेक्स्ट NN2 अगर निकाले हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दैट इज 28 बाय 28। ठीक है, नेक्स्ट हम CO2 का फाउंड आउट करें नंबर ऑफ मोल्स, तो दिस इज 44 बाय 44। ठीक है ना, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे। इनकी जो मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का सिंगल का होता है 16, तो ये O2 के अंदर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से N2 भी हमारा N ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से पाया जाता है ना। सो इनके जो मोल्स होंगे वो कितने कितने हो गए? इसका हो गया आधा, इसका हो गया एक, इसका हो गया एक। हमें पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। हमें फाइंड आउट क्या करना था? प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है ना, सो पी एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉल्स को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मॉल्स इन द मिक्सचर कितने हैं? 1 प्लस 0.5 दैट इज 2.5 आर टी बाय वी। ठीक है, अब कौन सा आंसर मैच करना चाहिए इसके अंदर? दिख ही नहीं रहा यहाँ तो कुछ। तो 2.5 कितना होता है? 5/2, है ना। तो दिस इज आर टी अपॉन वी, यही हमारा आंसर है, दैट इज मैचिंग ऑप्शन नंबर सी। आया सबके समझ में?
यस सर। यार सर सबके आया। अरे तुम्हारी एनर्जी इतनी डाउन क्यों लग रही है, या मेरी वॉइस कम कर रखी है मैंने, कोई दिक्कत है? सर कोल्ड हो रखा है ना, इसलिए आवाज धीरे है। अच्छा सही है सही है सही, ठंड लग रही है मतलब। चलिए यस। बढ़िया, हीटर पहुंचाया जाए आप सबके घर पे। चलो बढ़िया है। तो एक और करते हैं, ये रहा। An ideal gas equation can be written as P rho by M RT। रो एंड एम क्या होगा इसके अंदर, देखो हमारे नीट में आया था ये 2020 में, कतई हलवा क्वेश्चन। हाउ विल यू फाइंड दिस? गुड इवनिंग नंदिता। यस क्या है ये बताओ ना, रो क्या है, एम क्या है? सर रो डेंसिटी ऑफ अ हम्म मोल्स हम्म गैस। हम्म। सर ऑप्शन डी। देखो नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन होता है, दिस इज गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ वॉल्यूम इन ए यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होती है हमारी नंबर डेंसिटी। ठीक है, अब ये नंबर डेंसिटी तो हम नहीं लिख सकते यहाँ पर, देखो रो क्या है, हमारे जो पार्टिकल्स है या गैस है उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो ये मास की डेंसिटी है। ठीक है, तो दिस इज द मास डेंसिटी, और एम क्या है, मोलर मास है, सब जगह मोलर मास यहाँ पर है। ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल का मास नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। कितना हलवा क्वेश्चन था, उसमें भी हम डम बैठे हुए हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ये हो जाएगा हमारा मास डेंसिटी एंड मोलर। ठीक है, सो चलो आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन, सेम टू सेम फॉर्मूले के ऊपर होगा। देखो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना। तो सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ इतना, ठीक है, टेम्परेचर इतना, डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी देखा था अभी हमने, P इजिकल टू रो आर टी अपॉन एम। हाइड्रोजन की बात करी जा रही है, तो एम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। टू। किलो किलोग्राम में चेंज करेंगे, 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास। यस, P इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम, तो रो इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर अपॉन आर टी। बस वैल्यू पुट करनी है, प्रेशर भी हमारे पास है, टेम्परेचर कितना लिखोगे, सेल्सियस में मत लिखना कभी भी, क्योंकि आर क्या है, केल्विन के अंदर हमें दिया हुआ है ना। सो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को 300 केल्विन हम लिख सकते हैं। बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। तो दिस इज 249 प्रेशर है, किलो पास्कल में तो 10⁻³ अब ये पास्कल में हो गया। मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस दैट इज 2 × 10⁻³ डिवाइड बाय आर, इसकी वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर कितना है 300। ठीक है, सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, एक आंसर तो आना चाहिए ना। यस 0.5। थोड़ी सी गलती है, तो दिस इज 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर ये हमारी डेंसिटी आएगी। ठीक है, ये से ये काट दोगे, सोल्व करोगे तो कुछ कुछ आएगा हमारे पास। ठीक है, चमक गया सबके, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी खाली। अगर ये चीज हमें पता होती, और ये बनाना आसान है ना, आपको नहीं आता। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना। एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो कि गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, और ये डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। बस बन गया फॉर्मूला, है क्या नहीं, सिंपल स्टफ। तो चलो बच्चों, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जो हमारी गैसेस है
उनका बिहेवियर को समझने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स यानी कि अजम्पशन लिए गए, है ना, अजम्पशन लिए गए। ठीक है, आइडियल गैसेस के बारे में अभी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें करी गई। देखो, हमारा जो गैस होती है, जिस भी कंटेनर में इसको हम रखते हैं, तो क्या ये उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है क्या? Yes, यस, sir. Yes, sir. यही कहानी होती है गैस की। जितना भी दिया तुमने, हम सब में बस जाएंगे, सबको अपना घर बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये होती है गैस की कहानी। तो अब कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं या पार्टिकल होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, मोशन करते रहते हैं। तो ये फर्स्ट अजम्पशन माना गया कि जो गैस है वो कंजिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे एक जैसे गोल गोल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि उनके ऊपर चार्ज क्या होगा? जीरो, है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो Yes, एक sir. ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो सब एक जैसे हैं, सब आइडेंटिकल है, जुड़वा है। ठीक है ना, तो ये जो जुड़वा भाई बहन है, सब क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है ना, इधर उधर इधर उधर डांस करते रहेंगे, एक जगह नहीं रुकते। तो ये क्या करते हैं भाई? रैंडम मोशन करते रहते हैं, है ना। सो अब बात करें अगले पोस्टुलेट्स की। तो अगले पोस्टुलेट्स में क्या बात करें हम? क्या लिखा हुआ है? स्पेस occupied by the molecules of a gas is extremely small as compared to the volume of the gas। कुछ बात समझ में आई? वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है? जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, होता है नहीं होता? ठीक है, तो ये है हमारा क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। नेक्स्ट, अब हम इन मॉलिक्यूल्स को पकड़ना स्टार्ट करें। एक को उठाया, पकड़ा, दूसरे को लिया, सबको एक हाथ में रखते जा रहे हैं। ठीक है, सबको एक हाथ में रख दिया, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के। अब क्या करें? इनको एक कोने में रख दिया यहाँ पर। ठीक है, सब पड़े हुए हैं ऐसे, बिल्कुल चिपका दिया हमने इनको एक दूसरे से। तो इन्होंने कितना कम ऑक्यूपाई किया है भाई? वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? पूरा कंटेनर का वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज मॉलिक्यूल्स कितना है? चुन्ना सा। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। आगे बात समझ में सबके है? Yes, sir. Yes, sir. Alright, चलिए बढ़िया। ठीक है, सो अगली बात करते हैं हम। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, जो मैं बोल रहा था कि इधर उधर यूं यूं घूमते रहते हैं। ठीक है, विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स। ठीक है, हर एक स्पीड पॉसिबल हो सकती है, 0 टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होती है भाई, हमारी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, तो वो भी इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी बोल रहे हैं बस स्टाइल मारने के लिए, है ना। तो 0 से इन्फिनिटी तक होती है, बट एक्चुअल में जो होती है वो नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड की होती है। बहुत तेज है ये भी काफी। ठीक है ना, तो इन डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, कहीं पर भी जा सकता है कोई भी, किसी का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इसको रैंडम मोशन बोलते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई कहीं पे भी, कोई भरोसा नहीं है, कहीं पर भी चल जाए। तो ये थर्ड पोस्टुलेट हो गया हमारा। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। देखो, हमारे जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन जब हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखना, आइडियल गैस की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, Yes, है sir. ना। इसी वजह से जो गैस है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। क्यों? फोर्स से क्या मतलब आया पोटेंशियल एनर्जी का? आया क्या कुछ मतलब? देखो, एक एक्सप्रेशन देखा होगा आपने, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ये जो एफ फोर्स है बच्चों, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स को ही हमने क्या कर दिया? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो गई? 0। ठीक है ना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो अब एनर्जी तो कुछ ना कुछ है इसके बाद, तभी तो वो डांस कर रहा है इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, तो ये इट पजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फोर्थ पोस्टुलेट हो गया हमारा। बेटा ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बाद वाला। ठीक है, तो ये फोर्थ पोस्टुलेट हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगले पोस्टुलेट्स की।
ठीक है, तो डायनामिक्स ऑफ द पार्टिकल्स इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि हम इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट एक और बात करें हम, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल के बीच में कोलिजन हुई, ठीक है ना। कंटेनर है हमारा यहाँ पर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, टिश 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 टिश, ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। बेटा थर्मोडायनेमिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसको भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो ये है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब कोई कहीं से टकराएगा, किधर जाएगा, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इसे टकराएगा, कोई वॉल से भी टकराएगा, ठीक है ना। तो वॉल के साथ भी कोलिजन होगी और आपस में भी कोलिजन होगी, ठीक है। तो दो तरीके की कोलिजन हो रही है यहाँ पर, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्या गैस अपनी रखे रखे गर्म हो जाती है क्या? वो तो बोलो ना, कोई गैस रखी हुई हो और अपना आप ही गर्म हो रही हो, ऐसा होता है क्या? नहीं ठीक है, नहीं अगर वो स्टेबल कंडीशन में तो नहीं हो रही गर्म, इसका मतलब दो क्योंकि यहाँ पे तो टक्कर है हो रही है, और आपने देखा होगा जब टक्कर होती है ना चीजों की, तो वहां पर गर्मी बढ़ जाती है एकदम से, ठीक है, गर्मी बढ़ जाती है, हीट जनरेट होती है वो, क्योंकि वहां पर एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये कोलिजन हो रही है, यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, जो कोलिजन होगी, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कोलिजन बिटवीन बिटवीन किस किस के बीच में, वॉल एंड मॉलिक्यूल्स, दो तरीके की कोलिजन हो रही है, ठीक है। तो ये दो कोलिजन है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन आपने देखी होगी, जब दो कार्स भिड़ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है, नक्शे बदल जाते हैं उनके, ठीक है, तो वहां पर हीट का लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, हमारा कंटेनर ऐसा का ऐसा है, गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे के ऐसे हैं, तो ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कहलाती है, जिसके अंदर हमारा जो एनर्जी का लॉस है वो नहीं होता, ठीक है। ये चैप्टर हम देखेंगे, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में है कहानी कोलिजन की। एनर्जी लॉस कितना हो जाता है, 0, ठीक है। तो इस वजह से ये रखे रखे गर्म नहीं होती हैं, और इनकी जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिरी पोस्टुलेट के बारे में। जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत हाई, ठीक है। देयरफॉर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम, ठीक है, देयरफॉर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम इज नेग्लिजिबल। ये क्या बात हुई? ड्यू टू विच गैस डेंसिटी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द वेसल। बात समझ में आई कि क्या बोल रहे हैं भाई? ये दो पहाड़ है ना, यहाँ से आपने कितनी भी हाई वेलोसिटी होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इस पहाड़ को पार करना है, तो बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, तो बढ़िया सीधा का सीधा ही निकल जाएगा यहाँ तो, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई आप बैलगाड़ी ले आओ, या फिर आप कोई एक मोटा सा आदमी लेके आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, वो तो चलता चलता आएगा धीरे धीरे, तो धड़ाम धनी से नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर ग्रेविटी लग तो दोनों के ऊपर बराबर रही है, लेकिन जो स्मॉल रीजन है उसमें स्पीड इतनी ज्यादा होती है, धड़ बड़ 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 इस तरफ से टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है गैस, ठीक है ना, कभी इधर टकराई कभी उधर, ठीक है। तो इस वजह से ये बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में नीचे आएगी, ठीक है। इसी वजह से इस पे जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो नेग्लिजिबल हमने क्या किया है, यहाँ पर अज्यूम किया है, ठीक है। आ गई बात समझ में? यस बोलो। यस सर रिपीट कर दो। एक बार, ठीक है, ये हाई स्पीड से, ठीक है, ये स्लो है, ठीक है। सो दोनों के दोनों अगर बराबर स्पीड से चलते तो हो सकता है कि गिर जाते, ठीक है, बढ़ाओ बढ़ाओ। लेकिन जो हाई स्पीड से होता है वो क्या करता है, वो कम गिरता है, बिल्कुल क्रॉस सीधा कर सीधा देता चल जाता है, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है भाई। अरे वो एक मूवी नहीं देखी, उसके अंदर बोलते हैं कि 80 की स्पीड से लेके आएंगे गाड़ी को तो एकदम पार कर जाएगी, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा, ठीक है। सर धमाल में हाँ, ठीक है ना। तो
यहाँ पर ऐसी कहानी। अब ये वैसे ही लाइट वेट के हैं, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है तो बिल्कुल सीधा सीधा मोशन करते रहते हैं। अल्दो ये गिरेंगे कुछ कुछ नीचे, हल्के फुल्के नीचे आएंगे, बट वो होता है रियल गैस के अंदर। अगर रियल गैस लूं मैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऊपर डेंसिटी कम होगी, नीचे डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, डेंसिटी नीचे क्या होगी, ज्यादा, यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये रियल गैस की कहानी। लेकिन आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बढ़िया से ग्रेविटी कुछ लग ही नहीं रही है, कुछ ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे रियल में तो, लेकिन यहाँ पर आइडियल के अंदर सब बराबर अपना मोशन करते रहेंगे अच्छे तरीके से। तो एक यूनिफॉर्म डेंसिटी हमें आइडियल गैस की मिलती है, ठीक है, रो कांस्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पोस्टुलेट्स हो गए, ठीक है, 7 है, बहुत पॉइंट्स ऑफ व्यू है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चन भी बनते हैं, इनके कुछ कुछ देखते हैं क्या क्या बनते हैं। सो ये कहानी दी हुई है हमें। Yes, sir. तो ABCDEFGH is a hollow cube made of an insulator, ठीक है, face ABCD has a positive charge on it. Inside the cube we have ionized the hydrogen, ठीक है, the usual kinetic theory expression for the pressure वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या किया है? एबीसीडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, है ना। हाइड्रोजन क्या है, उसको भी आयनाइज कर दिया, H प्लस हो गई है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यूजुअल काइनेटिक थ्योरी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, कुछ ना कुछ आएगा भी, प्रेशर का एक्सप्रेशन देखेंगे हम, तो वो वैलिड रहेगा यहाँ पर या नहीं रहेगा, वो चीज बतानी है। सर वैलिड रहेगा। अच्छा, सर सी। ठीक है, यस। तो दिस विल नॉट बी वैलिड सिंस कोलिजन विद द वॉल वुड नॉट बी इलास्टिक, ठीक है, तो ये भी कहानी क्या है, गलत है। इलास्टिक का मतलब क्या, कि कोई बॉल गिरी यहां से, टप्पा खा के वापस उसी हाइट के ऊपर पहुंच गई, तो ये इलास्टिसिटी होती है। तो यहाँ पर किसी ने इसको चिपकाने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पर आप केक को गिराओगे, ठीक है, तो केक गिरेगा, धम धनी से नीचे आएगा और यहाँ पर फैल जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, तो ये रिबाउंड नहीं करा, तो इसकी इलास्टिसिटी थी, जो कोलिजन का कोफिशिएंट होता है वो 0 था, ठीक है, तो ये ऊपर नहीं गया। लेकिन यहाँ पर जो H प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यस सर। ठीक है, हाइड्रोजन का ये पॉजिटिव चार्ज है, वो नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के नीचे की तरफ, सब नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर भी रिपल्शन नीचे भी रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, ठीक है, तो ये हमारा विल बी वैलिड तो नहीं होगा। विल बी वैलिड सिंस द आयन वुड एक्सपीरियंस फोर्सेस लार्जर देन ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल्स, ये भी गलत बात, ठीक है। विल नॉट बी वैलिड अगर लिखा होता तो ये सही हो जाता, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि वैलिड है, तो वैलिड नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, लार्जर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, एक तो आपस में टकरा रहे हैं उसकी वजह से भी लग रहा है, और ऊपर से वो भाई साहब ये भी भगा रहे हैं, दूर भाग जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, ठीक है, ABCD फेस, ठीक है, तो 3 गलत हो गए तो एक सही है भाई। अब यहाँ पर बात करिए आइसोट्रोपी की। आइसोट्रोपी क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, जिस भी चेंबर में हम हमारी गैस को रखेंगे ना, तो वहां पर यूनिफॉर्मिटी रहेगी, यानी कि पूरे ही चेंबर में हमारी गैस डांस करना चाहिए। अगर आधे चेंबर में कर रही है और आधे में नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है वहां पर आधे चेंबर में तो उसमें क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गई और आधे में ज्यादा हो गई, लेकिन हमारी जो आइडियल गैस होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। Constant. Yes, तो यहाँ sir. पर आइसोट्रोपी लॉस्ट हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Yes, sir. ओके, बढ़िया। तो एक और बात कही गई है ATG के बारे में, तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, 0 केल्विन, ओके। हाँ, तो कौन सा सही होगा भाई, Sir D. अकॉर्डिंग टू KTG, which option will be correct?
एक आंसर आया था डी, लेकिन केटीजी में हमने यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि केटीजी में हमने बात करी है काइनेटिक एनर्जी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जीरो तो के ई जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने की वजह से क्या होगा, हमारी चीजें क्या हो जाती है, रुक जाती है। हमने यहाँ पर बात ही नहीं करी भाई कि हीट लॉस्ट हो रही है या कुछ हो रहा है, वाटर फ्रीज कर रहा है या लिक्विड बन रहा है या वेपर बन रहा है, ये तो हमने बात ही नहीं करी। ये तो हीट में बात करी थी, इसमें थोड़ी बात करी है, इसके अजम्पशन में हमने बात ही नहीं करी इन चीजों। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकते। अल्दो ये पूछता कि 0 केल्विन के ऊपर वाटर जम जाएगा कि, तो हम बोलते हैं हाँ जम जाएगा, लेकिन इन्होंने बोला कि केटीजी के अकॉर्डिंग, तो केटीजी के अकॉर्डिंग ये बातें नहीं है, ओनली सी इज द करेक्ट। ठीक है, Yes, sir. चलिए बढ़िया। तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की बात करते हैं। किसी चेम्बर में गैस है, ठीक है, तो वो प्रेशर लगा रही है हमारे चेम्बर की वॉल्स के ऊपर या कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, तो वो लगा क्यों रही है, उसका वजह बताओ मुझे, क्या वजह है उसकी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस जादू? कोई बता सकता है? प्रेशर लगाने के लिए क्या चाहिए होता है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या चाहिए प्रेशर लगाने के लिए? Force or area, sir. यस, ये दो चीजें चाहिए हमें। तो एरिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास वॉल है तो एरिया तो है, तो एक और चीज क्या चाहिए? यस, फोर्स चाहिए। ठीक है, ये फोर्स काहे से मिलेगा हमें, कहाँ से मिलेगा? ठीक है, कहाँ से मिलेगा भाई फोर्स, वॉल के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? तो जब हमारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी के साथ आएंगे, वेलोसिटी के साथ, और दीवार से टकराएंगे, तो वो कोलिजन करेंगे। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स कंटेनर इज द रीजन बिहाइंड द प्रेशर ऑफ ए गैस। ठीक है, जब Yes. कोलिजन करते हैं तो अपना मोमेंटम दीवार को देते हैं, तो दीवार के ऊपर फोर्स आता है, और फोर्स आने की वजह से प्रेशर हमारे पास आता है। ठीक है ना? सो चलो इसको डिराइव करते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है इसका। तो हम ले लेते हैं एक कंटेनर, क्यूब ले लेते हैं हम। स्कूल में हो गया क्या आपके ये चैप्टर? No, sir. नहीं हुआ? तो एल लेंथ का एक क्यूब हमने ले लिया है। ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। ए बी सी डी, इसका ये इस फेस का नामकरण मैंने कर दिया। अब इस जो क्यूब है, इसके अंदर हमने ले लिए एन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हमने ले लिए इसके अंदर। ठीक है, कौन सी गैस है, आइडियल है। तो मैंने उठाया एक मॉलिक्यूल्स को, वो कहीं जा रहा था, वो इस तरफ जा रहा था। मैंने उससे पूछा कौन है तू, तो उसने बोला कि मेरे पास v1 वेलोसिटी है और मेरे पास जो मास है वो m है। चाहे तो मेरे भाई से पूछ लो, इसका भी मास m है, ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी अलग हो सकती है। ठीक है, सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो m मास सबका रहेगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, m मास सबका रहेगा। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस की बात कर रहे हैं भाई, सबका मास क्या होता है, सेम सेम। तो अब इसके कंपोनेंट करें हम, y x और z डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होएगा, अब एंगल तो पता नहीं है, इसका नाम दे देता हूं मैं vx1, इसका नाम दे दिया vy1, और ये z डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, उसको बोल दिया मैंने क्या, vz1। ठीक है, हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और वॉल से भी टकराते हैं, तो प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट होगा बताओ? इनके आपस में कोलिजन की वजह से होगा या वॉल के साथ कोलिजन करने की वजह से होगा? वॉल के साथ। Sir, wall पे collision. यस, वॉल के साथ कोलिजन करेंगे, क्योंकि प्रेशर कहाँ पर आ रहा है भाई, वॉल के ऊपर आ रहा है, तो वॉल के साथ कोलिजन देखेंगे। ठीक है, सो एक वेक्टर फॉर्म हमें लिखना आती है कि v1 इज इक्वल टू v1x या vx1 i के, vy1 j के, और vz1 k के। कार्टेशियन फॉर्म में हमें लिखना आता है कि नहीं आता सबको? इसी तरीके से लिखते हैं, तीनों डायरेक्शन के वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने क्या कर दिया, इसके लिख दिए।
अब इसका स्क्वायर भी करें हम तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर vx1 स्क्वायर vy1 स्क्वायर vz1 स्क्वायर, है ना? ठीक है, Yes, sir. ऐसे होती है चीजें। तो अब आगे बात करते हैं एक्स एक्सिस के अलावा मोमेंटम। सबको याद है कि क्या होता है मोमेंटम? p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। Velocity. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स था भाई। तो ये जा रहा है सर पे कफन बांध के इस दीवार से टकराने के, मैं हूं तो छोटा लेकिन इस दीवार को आज गिरा के मानूंगा मैं। तो इधर आता है या धड़ 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 भागता हो, और इसने आके टक्कर करने की कोशिश करी इससे। ठीक है, तो इसका टक्कर करने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी या मोमेंटम होगा वो लिखते हैं हम। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन कितना होगा बताओ? मास हमारे पास है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास है, कितना होगा? बताइए। सर एक बार रिपीट कर दो। मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलाइडिंग विद द वॉल ABCD कितना होगा? पी इनिशियल कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कि कितनी है? x डायरेक्शन में vx1 है। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन है। अब क्या होगा बताओ मुझे? ये इससे कोलिजन किया है इसने, तो अब हमारा मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? इससे चिपक जाएगा, या फिर कुछ और होगा, कोई और डायरेक्शन में चला जाएगा, या क्या होगा? या दीवार को चीर के बाहर निकल जाएगा, क्या होगा? सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन यस, चेंज होगी। यस, डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि ये उसी के पाथ पे वापस लौट जाएगा उसी वेलोसिटी से, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो पी फाइनल अगर हम लिखें PF, ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो दिस इज mvx1, और ये होगा नेगेटिव का, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई? बदल गई। ठीक है, तो अब चेंज इन मोमेंटम हम लिख सकते हैं क्या? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? डेल्टा p इनिशियल माइनस ऑफ p फाइनल। ठीक है, अल्दो ये p फाइनल माइनस p इनिशियल होता है, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट है, इसलिए p इनिशियल माइनस p फाइनल हमने कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? mvx1 माइनस ऑफ माइनस mvx1, तो दिस इज 2mvx1। इतना चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आया, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम इतना चेंज हो गया भाई। अब क्या करें? अचार डालें इसका? मत डालो यार अचार। तो अब बात करते हैं कि कोलिजन कितने कितने टाइम में करी जा रही है। ठीक है, तो टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये टू सक्सेसिव इम्पैक्ट ऑन वॉल ABCD। ठीक है, तो टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव इम्पैक्ट ऑन वॉल ABCD। ठीक है, मैं आमने सामने की उसकी दीवारों बना रहा हूँ। ठीक है, एक वॉल ऐसी है, ये वाली वॉल ऐसी है ABCD। ठीक है, सामने से देख रहा हूँ मैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो डिब्बा मुझे ऐसे दिखेगा, दो लाइनें उनकी वॉल्स की, और ये सामने वाली होगी कुछ ना कुछ भी नाम दो दो, ये BGS कुछ भी, है ना? सो हमारा मॉलिक्यूल था यहाँ पर, कोलिजन करी इसने, क्या हूँ, ठीक है, टकरा के क्या करेगा? वापस जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी थी? L, है ना? तो ये टकरा के गया यहाँ पर। अब क्या करेगा? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने टू सक्सेसिव कोलिजन करने में? एक तो यहां से इधर गया, फिर दो के बीच में टाइम निकालना है हमें, तो वापस इधर भी तो आएगा। ठीक है, यस सर। तो L प्लस L, 2L डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है। मान लेते हैं इसमें इसने डेल्टा टी टाइम लिया होगा, तो डेल्टा टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल रेट इज ट्वाइस ऑफ L। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी इसके पास? vx1। ठीक है, तो vx1 इसकी स्पीड थी। इतना टाइम इसने लिया है सक्सेसिव कोलिजन करने में। ठीक है ना, तो ये इतना टाइम ले रहा है। अब हमारे पास टाइम आ गया, मोमेंटम आ गया, तो अब हम निकाल सकते हैं फोर्स को।
ठीक है, तो फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, एक ही को ले रहे हैं अभी हम, है ना। सो वन मॉलिक्यूल की वजह से वॉल के ऊपर फोर्स क्या होगा, इट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय कितना टाइम इसने लिया है चेंज करने में, टाइम टेकन। यही तो होता है भाई न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज एफ इज इक्वल टू डीपी बाई dt। याद है, भूल गए? यस सर। चलिए बढ़िया, तो दो चीजें हमें याद है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और खुश हो जाएंगे। 2mvx1 था चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, डेल्टा टी यानी कि 12 बाय vx1 था, 2 से 2 की धज्जियां उड़ जाएगी, तो दिस इज विल बी mvx1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो इतना फोर्स लगा रहा है हमारा वन मॉलिक्यूल ऑन द वॉल एबीसीडी। तो अब बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास, कैपिटल N, तो ये सबके सब मिलके कितना लगाएंगे, तो नेट फोर्स ऑन द वॉल एबीसीडी, नेट फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी, ठीक है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ n मॉलिक्यूल्स। ठीक है, n मॉलिक्यूल्स की कोलिजन करने की वजह से फोर्स कितना लग रहा है वॉल के ऊपर, वो हमें चेक करना है। तो एफ एक्स इसको अगर हम बोले तो पहला था mvx1 का स्क्वायर डिवाइड बाय l, दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके पास कुछ ना कुछ mvx2 वैल्यू होगी, ठीक है, mvx2 स्क्वायर डिवाइड बाय l, प्लस ऐसे करते करते n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक, तो प्लस mvxn का स्क्वायर डिवाइड बाय l। देखो l भी सेम रहेगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, आइडियल गैस की कहानी लिख रहे हैं इसलिए, ठीक है। वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती है, हमने बात भी करी थी असम्पशन में, 0 से इनफाइनाइट तक इनकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर m बाई एल अगर हम बाहर ले लें तो दिस इज एफ एक्स m बाई एल वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर अप टू वी एक्स एन का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसको समेशन करके लिख सकते हैं हम, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू m बाई एल समेशन वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? नो सर। नहीं है? थक गए क्या भाई, लंबा डेरिवेशन है, पानी वानी पी लो थोड़ा सा, ठीक है, पानी पी लीजिए, थको मत ज्यादा। चलो, तो बस पहुंचने वाले हैं मंजिल के पास, ठीक है। तो m बाय एल समेशन वी एक्स स्क्वायर है। अब हमें पता है कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते हैं, हर एक डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी हमें क्या माननी पड़ेगी, इक्वल माननी पड़ेगी। यूं 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 डांस कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो उनकी हर एक डायरेक्शन में होगी वो इक्वल मानेंगे। हमारे मॉलिक्यूल्स कहीं भी चले जाते हैं, वो आवारा है बिल्कुल, कोई डायरेक्शन प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट प्रीफर एनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, don't prefer any direction of velocity, ठीक है। सो हर एक डायरेक्शन में इनका जो समेशन होगा इक्वल होगा, x में इक्वल होगा, y में इक्वल होगा, z में भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो ये बन जाएंगे हमारे पास 1/3 वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये क्या कर दिया सर? अरे भाई एक चीज पढ़ते आ रहे थे, v इज इक्वल टू वी एक्स आई केप वी वाई जे केप वी जेड के केप, ये तीनों बराबर बराबर हो जाएंगे अगर, तो तीनों को जोड़ दिया तो 3 का डिवाइड करना पड़ेगा इनके बराबर लिखने के लिए, ठीक है ना। और इसको अगर मैं लिखूं तो वी एक्स वी वाई एंड वी जेड सब बराबर हैं एक दूसरे के, तो समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 1/3 ऑफ समेशन ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है, होगा। यस, इन सबको वी बोल दिया मैंने कि ये वी है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि सब बराबर है ना भाई, वी एक्स बराबर है वी वाई के एंड वी जेड के, क्योंकि रैंडम मोशन है तो सबका बराबर मानना पड़ेगा। यूं तो नहीं कह सकते कि भाई एक्स डायरेक्शन में वो ज्यादा से जा रहा है और वाई में कम से जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते भाई, बुरा मान जाएंगे बाकी लोग, ठीक है ना। सो ये कहानी है। अब इस चीज को इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स आ गया हमारे पास m बाय एल 1/3
समेशन वी स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स विल बी इक्वल टू एम बाय 3l समेशन ऑफ वी स्क्वायर। ये हमने लिख दिया अपनी खुशी से। अब यहाँ पर एक चीज मैं करूं, ठीक है। सो यहाँ पर कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ठीक है। सो आपको एक चीज पता है क्या, ये एक मॉलिक्यूल का मास था, स्मॉल एम कितने मॉलिक्यूल का मास था, एक का। तो मास ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ ए वन मॉलिक्यूल, यही होगा। यस सर। होगा तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं m गैस 3l समेशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाय n, हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना। सो अब क्या करें, ये कुछ कुछ होता है, ये क्या होता है अभी बात करते हैं हम। पहले हम प्रेशर लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। कौन सी के ऊपर बात कर रहे हैं, वॉल के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, उसकी एरिया कितना है L स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है, ठीक है ना। तो क्यूब का एक फेस का जो एरिया होगा वो L स्क्वायर हमारे पास होगा, ठीक है। F की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, तो दिस इज m गैस 3l into L स्क्वायर into summation of v square divided by n, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज p m गैस और 3v हो जाएगा ये, ठीक है। L स्क्वायर इंटू एल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है ना। तो m गैस अपॉन l क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। 3 नीचे ऐसा कैसे चल रहा है, और यहाँ पर है हमारे पास समेशन ऑफ v स्क्वायर बाय n, ठीक है। सो क्या ये स्क्वायर्ड वैल्यू का मीन है या एवरेज है क्या, देखो हम एवरेज कैसे लेते हैं, v1 प्लस v2 प्लस अप टू सो ऑन vn, जितने भी नंबर है उनके नंबर से डिवाइड हमने कर दिया। तो ये सिंगल पावर का क्या था, एवरेज निकाला हमने, मीन निकाला। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा सबका, ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया, तो अब हम इसको बोलेंगे जो समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाय एन है, ये वी स्क्वायर बार, इससे दिखाते हैं हम, ये क्या है, एवरेज है। इसको हम बोलते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं हम मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। ये क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड भी हमारे पास है। तो इसको वी बार से लिखे हम, तो दिस इज पी एम गैस अपॉन 3v वी स्क्वायर बार। ये v वेलोसिटी है और ये v क्या है, वॉल्यूम है ना। क्या है ये, वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ चीजें हम लिख सकते हैं, एम गैस की वैल्यू खोल के लिखोगे इसको, तो दिस इज m इंटू एन 3v वी स्क्वायर बार। एक और चीज आप इसको लिख सकते हो कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है, ठीक है ना। सो सॉरी m अपॉन वी होता है, ठीक है। तो m अपॉन वी हमारे पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं, मास ऑफ द गैस के लिए लिखेंगे इसको, तो P हो जाएगा हमारे पास रो वी स्क्वायर बार, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 फॉर्मूला हमारे सामने दिख रहे हैं, ये प्रेशर का एक्सप्रेशन हमारे पास अल्टीमेटली आ गया है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर्ड स्पीड है, इसको भी हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, वो आरएमएस स्पीड होता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। व्हाट इज आरएमएस स्पीड, ये है स्क्वायर रूट of the mean of the squares of the speed of different molecules is known as root mean square। क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि है ना,
आपके पास V1 थे, V2 थे, V3 थे, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, उनकी बहुत सारी स्पीड थी। ठीक है, आपने सबका स्क्वायर किया, और उनको जोड़ दिया, जोड़ के उनका एवरेज आपने निकाला। अब जब ये स्क्वायर्ड स्पीड का जब आपने एवरेज निकाला, तो आपने उनको कर दिया रूट के अंदर बंद। हम इसी को VRMS कहते हैं। ठीक है, अब बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा VRMS का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका अंडर रूट हट जाएगा, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर VN स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये हमारे पास कुछ कुछ था, तो ये VRMS स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, V स्क्वायर बार। ये दोनों चीजें बराबर है। आ गई क्या बात समझ में? यस सर। और बच्चों को भी आ गई क्या? Yes, sir. सन्नाटे में मत जाओ भाई, जगे रहो क्लास के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, उस स्क्वायर का क्या लेते हैं, मीन लेते हैं, फिर उस मीन का हम लेते हैं रूट, ये होती है हमारी रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पर V स्क्वायर बार हमने कर दिया है, तो अब खुशी से हम यहाँ पर सब कुछ VRS में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू M गैस VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 टाइम ऑफ V, है ना। इसको हम लिख सकते हैं रो VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, और इसको हम लिख सकते हैं M इंटू N 3V VRMS का स्क्वायर। ठीक है, तो 2-3 नाम इन भाई सब के हमारे पास आ गए। और एक और चीज RMS के बारे में, RMS की वैल्यू निकाल सकते हो क्या यहाँ से? बोलो, RMS की Yes, वैल्यू sir. कैसे निकालोगे? ये हो जाएगी हमारे पास, दिस इज 3 टाइम ऑफ P डिवाइड बाय रो अंडर रूट के अंदर। यही होगा। Yes, sir. ठीक है, रो की वैल्यू होती है M अपॉन V। ठीक है, तो रखेंगे वैल्यू को, तो दिस इज 3PV बाय यम। यम यम क्या है, व्हाट इज यम? दिस इज द मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है ना, 1 मोल का मास। PV तो हमें पता है, प्रेशर एंड वेलोसिटी, है ना। Yes, sir. अच्छा, V वेलोसिटी है क्या? Yes, sir. हाँ, Velocity of the pressure. अरे यार ऐसा मत करो, ये वॉल्यूम है भाई, Volume. वॉल्यूम कम कर। Sorry, sir. ठीक है, सो यहाँ पर अब VRMS हमने लिख लिया, PV इज इक्वल टू NRT हमारे पास होता है। तो फॉर 1 मोल N इज इक्वल टू 1 के लिए PV इज इक्वल टू हम RT लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 3RT बाय M। ठीक है, और भी इसमें कुछ जादू हम कर सकते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट सुना है क्या? क्या होता है वो? यस, R अपॉन Na, KB R अपॉन Na। Na क्या है? नॉट अवेलेबल, Avogadro number. एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, सो ये कैपिटल M लिखा है मोलर मास, यानी कि क्या लिखा है कैपिटल M, स्मॉल m इंटू सबका मास। ठीक है ना, तो सबका मास यानी कि एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पर Na है ना, तो Na आएगा यहाँ पर। सो ये Na, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं VRMS 3kBT बाय एक मॉलिक्यूल का मास। kb की वैल्यू क्या होती है पता है क्या किसी को, या फिर जो यूनिट बताना चाहे वो भी बता सकता है? तो 1.3 at 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इसकी यूनिट होती है। ठीक है, सो ये छोटी छोटी बातें थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी, जो कि काफी देर से बड़ी बड़ी सेम ही होगा है बेटा। सर, केबी की वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम ही होगी। हाँ, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके सर।
कांस्टेंट, आर की तरह ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो आगे बात करते हैं, हम इतनी बातें कर ली है। तो हमने बात करी थी कि हमारे जो पार्टिकल होते हैं उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो बच्चों, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अपनी जगह बदल रहा है, तो उसके पास जो मोशन है और ट्रांसलेटरी मोशन वो कर रही है, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर हम लिखें तो वो बताओ ना कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब सबकी लिख दें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ m n, ठीक है। अब क्या करें, v1 स्क्वायर लिख दूं, हमें थोड़ी पता है सबकी v1 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समेशन ऑफ v स्क्वायर, है ना। और ये समय अब यहाँ पर n आ चुका है, तो यहाँ पर भी n मैंने डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पर पहले n नहीं था, पहले डायरेक्टली मैंने n लिखा, वो गलती करी मैंने, ये मिटाओ यहाँ से। ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूं ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जानी पहचानी चीज है जो कि क्या है, वी आर एम एस का स्क्वायर है, तो दिस इज हाफ एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, ठीक है। तो आरएमएस की फॉर्म में निकालना है, इसलिए एक तो लिख ही लिया हमने, आरएमएस की फॉर्म में लिखे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर n का डिवाइड कर दो के ई बाय एन, एंड इट इज इक्वल टू ये वाला भाई सब हाफ एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वन मॉलिक्यूल के लिए हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिख दी है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 यम यन वी आर एम एस का स्क्वायर होता है। क्या ये बात जानते हो क्या? वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दिया भाई नीचे से उठा के, है ना, ये था। यस सर। इधर पटक दिया उसको, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब हम इसको तौर मरोड़ के लिखते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा इसको 2/3 इंटू 1/2 एम एन इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर, लिख दिया। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी आ रही थी, हाफ एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये लिख देंगे हम पी वी 2/3 काइनेटिक एनर्जी, तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक, कितना हो जाएगा 3/2 पीवी। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे मॉलिक्यूल्स के पास में। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई 3/2 एनआरटी, लिख सकते हैं। इससे क्या पता लगा हमें कि अंगूर खट्टे होते हैं, है ना, यही पता लगा क्या? वो यस सर वेरी गुड, ठीक है। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, जो कि हमने अजम्पशन में पढ़ा भी था, ठीक है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मॉल्स, ठीक है। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो हमारे जो गैस है उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। यानी कि मैं हाइड्रोजन ले लूं और मैं ले लूं नियोन या जेनॉन या फिर हीलियम ले लूं, ठीक है, तो क्या होगा, सेम टेम्परेचर के ऊपर जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, होगी। इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये है हमारा इसका एक्सप्रेशन। अब हम इसको और ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, तो के ई कैन बी रिटर्न एज, वन मॉलिक्यूल के लिए कैसे लिखेंगे, के ई ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस इज 3/2 RT by Na,
है ना। तो दिस इज 3/2 k TB लिखते हैं इसको, ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। चलिए बढ़िया है। ठीक है, सो क्वेश्चन करें इसके ऊपर, एक ये रहा आपके सामने। यस सर। मेंस में आया था और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आया था। तो 10⁻²² कैपिटल N दिया हुआ है, सबका मास इतना है, बहुत कम है। कोलाइड विद सरफेस परपेंडिकुलर टू इट इलास्टिकली पर सेकेंड ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। इतनी स्पीड से प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल विल बी ऑन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर का प्रेशर लगाया गया? ये वॉल है हमारी, यहाँ पर स्पीड कौन सी दी है भाई? एक मॉलिक्यूल की स्पीड दी है, एवरेज स्पीड नहीं है ये, आरएमएस नहीं है ये। बहुत सीधी सीधी बात है भाई। देखो ये वॉल है, मॉलिक्यूल आ रहा है गुस्से के अंदर, mv वेलोसिटी से आएगा, टकराएगा और अपना रास्ता नाप लेगा माइनस ऑफ mv से वापस। चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? 2mv। कितने सेकंड में ये कहानी हो रही है? इलास्टिकली पर सेकंड टकरा रहा है, ठीक है। कितने एरिया के ऊपर टकरा रहा है? 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर टकरा रहा है, ठीक है। सो यहाँ से फोर्स हम लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, 2mv अपॉन टाइम, दैट इज 1 सेकंड। प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया, तो 2mv अपॉन एरिया जो कि 1 है, ठीक है। तो दिस इज अगेन 2mv। तो बस वैल्यू लिखो, 2mv क्या होता है? 2 इंटू मास दैट इज 10⁻⁻26, ठीक है। ये हमने एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? 10⁻22, ठीक है। तो n से भी मल्टीप्लाई करते हुए चलो साथ में, ठीक है। 10⁻3, वाह, अरे पावर कैसे लगाई यार आपने? कंप्यूटर लेके बैठे हो क्या? नो सर। ठीक है, अलग से कीबोर्ड आता होगा इसका, वैसे पावर लगती नहीं है यार, ठीक है। सर वो नंबर को क्लिक करके रखो थोड़ी देर अपने आप आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर ये कीबोर्ड का ही कमाल है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻23 मास है, वेलोसिटी इसकी कितनी है? 10⁻4। एन की वैल्यू कितनी है? 10⁻22। तो ये बस जस्ट बचा हमारे पास 2, ठीक है। ये और ये एक दूसरे से खत्म हो गए, माइनस पावर प्लस पावर से क्या हो गई? खत्म हो गई। 2 बचा हमारे पास, इतना प्रेशर लग रहा है। तो अब यहाँ पर ऑर्डर तो कहीं है ही नहीं ना, 10 पावर 4 आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, 16 भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 10⁻0 लिखा है यहाँ पर, जो कि क्या होता है हमारे पास? ये 2 इंटू 1 अगेन 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। है ना, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आल्दो इसके जो पेपर है ना उसमें ऑप्शन गलत आए थे, ठीक है, तो ये बोनस बन गया था, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगर पेपर में ढूंढोगे तो वहां पर सब कुछ उटपटांग लिखा हुआ है, कहीं पर भी जीरो पावर नहीं लिखी। तो बस यहीं तक पढ़ेंगे आज, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं रही किसी को, कोई पे परेशानी हो? नो सर। हाँ, एग्जाम में हमारे बोर्ड्स में, ये बोर्ड्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन आ सकती है, उसमें कुछ नहीं करना यार, चेंज इन मोमेंटम लिखना आना चाहिए बस, और है ही क्या उसके अंदर, बाकी सारी चीजें तो हम लिख सकते हैं, बस चेंज इन मोमेंटम लिख दो, बाकी तो सब कुछ है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय बेटा। यस सर। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।